अनु के घर वापस आने के बाद आर्य उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में पता करने के लिए गणेश नगर गई थी। अनु उससे सवाल करती है कि सर आपको कैसे पता चला कि मैं वहां पर हूँ, लेकिन आर्य उसे सच्चाई नहीं बताता कि उसे झंडे की वजह से पता चला है। आर्य उससे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम आज नहीं तो कल सही ये पता करने के लिए जरूर जाओगी कि मैंने तुमसे सच बताया है या झूठ। अनु आर्य की बात पर विश्वास कर लेती है और जो आर्य से माफी मांगती है कि उसने उस पर शक किया, उसे माफ कर दे। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने के बाद अनु को मायके जाना होता है और आर्य उसे मैसेज करके बोलता है कि तुम मायके जा रही हो तो जल्दी चली आना। अनु काफी ज्यादा खुश होती है और अपने मम्मी पापा के पास जाती है, जहां पर उसको ये पता चलता है कि मोहल्ले में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सिमरन से भी उसकी कुछ कहा सुनी हो जाती है। सिमरन अपने घर वापस चली जाती है। अनु परेशान होती है और बार बार आर्य के बारे में सोचती है और कहती है कि यहाँ मम्मी पापा भी कुछ छुपा रहे हैं और वहाँ आर्य सर भी उसे धोखा दे रहे हैं। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आर्य जो होता है यहाँ पर झंडे को बोलता हुआ नजर आता है कि आज के बाद तुम अनु का पीछा नहीं करोगे, ये एक दोस्त तुमसे कह रहा है और मुझे अनु को बार बार जवाब देना अच्छा नहीं लगता है। झंडे उसकी बात मान लेता है। यहाँ पर आर्य सरप्राइज करता है कि अनु जब अपने घर से वापस आएगी तो वो उसे जो है सरप्राइज देगा, वो उसे हनीमून पर लेकर जाएगा। लेकिन इससे पहले ही अनु जब अपने घर पर होती है तो वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को एनालिसिस करती है। उसके घर में गणेश जी की मूर्ति का रहना, गुलाब का फूल होना और अलमारी होना, ये सब कुछ ये बता देता है कि आर्य उसे झूठ बोल रहा था कि वो गणेश नगर नाम की बस्ती में काम करता था, वहां लोहे की अलमारी बनती थी और वहां गुलाब चंद्र नाम की कोई उनके नाम पर कोई फैक्ट्री थी। ये सच्चाई जानने के बाद अनु जो है रोने लगती है और कहती है कि आर्य सर ने मेरे ही घर की चीजों को टारगेट करके मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, यानी कि आर्य सर उसे धोखा दे रहे हैं। अब अनु के सामने आर्य के सच आ चुका है तो क्या अनु और आर्य जो है आर्य के अतीत क्या अनु के सामने पूरी तरह से आ पाएगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा।